भारत ने एक बम फोड़ दिया है, एक बड़ा धमाका किया है, जिस धमाके के बाद से जिनपिंग बेचैन है। तस्वीर मैं आपको उस धमाके की दिखाने जा रहा हूं। डिफेंस सेक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज सुबह एक बड़ी खबर तब सामने आई जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर बताया कि DRDO ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और मध्यम दूरी की एंटी शिप क्षमता के खिलाफ मल्टी लेयर्ड सुरक्षा का प्रदर्शन करने के लिए लगातार 3 फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक किए। और इस हवाले से नाज़रीन आपको बताएं कि भारत के खित्ते में मिसाइल के तजुर्बात से जनूबी एशिया में कशीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक मिसाइल का तजुर्बा उड़ीसा के साहिल पर वाक़े डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किया गया, जो खित्ते में जंग की तैयारियों का इशारा है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक भारतीय मिसाइल तजुर्बे खित्ते में हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश है। पाकिस्तानियों, ऐसे मनाजिर हैं जो दिल दहला देने वाले हैं और ये इक़दामात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के तहत किए जा रहे हैं। इंडिया बता के, ये भी नहीं कि छुप छुपा के, बता के, बोल के। नमस्कार दोस्तों, देश का हर नागरिक गर्व महसूस कर रहा है और हम भी। भारत ने एक बम फोड़ दिया है, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है जिसने शी जिनपिंग और पाकिस्तान दोनों को बेचैन कर दिया है। मैं अब आपको उस धमाके की एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। आसमान ही नहीं, समंदर में भी भारत ने अपनी संप्रभुता पर मोहर लगा दी। इन परीक्षणों के साथ नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज का भी सफल टेस्ट किया गया, जो मध्यम दूरी पर दुश्मन के नौसैनिक ठिकानों और जंगी जहाजों को पल भर में समंदर की गहराइयों में दफ्न कर सकती है। रक्षा मंत्री ने इस पोस्ट के साथ 3 मिसाइलों के परीक्षण की तस्वीरें भी साझा की हैं। रक्षा मंत्री ने लिखा कि DRDO के सफल परीक्षण में भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिसके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM को रोकने की क्षमता है। रक्षा मंत्री ने सफलता के लिए DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ये चीजें नाज़रीन बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रही हैं। वो कुछ अवाम ने, दुनिया ने नाज़रीन देखा है कैमरे की आंख से, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। चाइनीज मीडिया के हवाले से अमेरिकन मीडिया बहुत कुछ छाप रहा है और बहुत कुछ लिख रहा है। जो देखा है दुनिया ने, उसके ऊपर एनालिसिस हो रही हैं। अब जो बैनुल अक़वामी अखबारात हैं, खबरें हैं, वो लिख रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, CNN हो, या दुनिया भर का कोई भी मीडिया हो, वो लिख रहे हैं DRDO को मिली ये सफलता पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली है। इन दोनों देशों के साथ भारत की सीमा सहित कई मुद्दों पर विवाद लंबे समय से है। ऐसे में DRDO को मिली ये सफलता न केवल दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने वाला है, बल्कि दुश्मन देशों की ओर से होने वाले खतरनाक हमलों को भी रोकने वाला है। कि यार ये तो मोदी ने किया है, उसको कोई परवाह नहीं है कि जंग हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है कैसे हो जंग, तो लिहाजा वो मैं करूंगा कि जो कोई हिंदुस्तानी नहीं किया है पहले। उसके बाद ये जो हिंदू हैं, द बिगेटेड हिंदू, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, इंतहा पसंद हिंदू, वो तो उसको उम्र भर के लिए प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो क्या करेंगे आप? और फिर अब आप मुझे बताएं, अगर इधर इस वक्त आपने कुछ नहीं किया और आपके साथ जो इंडिया कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना खोले। मोदी को तो ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। नोट नहीं किया होगा, लेकिन मोदी जी ने पाकिस्तान को 1000 कट्स देने शुरू कर दिए और 5 चीजें ऐसी हैं जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद करी पिछले 1 साल में, और उसकी प्राइस पाकिस्तान आज तक वो पे करता जा रहा है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर 60 बार पाकिस्तान ने भीख मांगी, क्या बोला? माफ कर दो माए बाप। और हमने 1 साल के बाद भी उनको माफ नहीं किया है और पाकिस्तान आज भी उसका खून वो बह रहा है। जो आज आप देखते हैं कि पाकिस्तान के POK में, उनके सिंध में, उनके बलूचिस्तान में जो काम हो रहा है, ये 1000 कट्स नहीं है तो और क्या है? क्योंकि 24 मिनट के अंदर हमने मई 6 को हमने वो काम किया जहां पर पाकिस्तान के सिर्फ टेररिस्ट हाइडआउट्स को हमने खत्म नहीं किया, हमने पाकिस्तान की जो एक ऑरा था कि जी हम इनविंसिबल हैं, हम नंबर 1 आर्मी और ISI हैं, हमने उसको भी ध्वस्त किया सिर्फ 24 मिनट में। दैट्स हाउ मच इट टुक अस टू रीराइट द रूल्स ऑफ एंगेजिंग विद पाकिस्तान। भारत को उन चुनिंदा देशों में ला खड़ा किया है जिनके पास ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। साथियों, आज हम देश भर में डिफेंस इकोसिस्टम के व्यापक परिवर्तन को देख रहे हैं। DRDO लैबोरेटरीज, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, MSMEs और एकेडमिया पहले से कहीं अधिक इंटीग्रेटेड होकर कार्य कर रही है। मिसाइल जो है
जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। और ये अब इंडिया जो है ज्वाइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। और मज़े की बात है, ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा, वो एक खातून है। So that is something very important. It means that Indian women are at par when it comes to men in the Indian. दुनिया में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने वाले देशों की संख्या 30 तक पहुंच चुकी है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को रोकने की क्षमता यानी BMD अब भी गिने चुने देशों के पास है। अमेरिका है उसमें, रूस है, चीन के बाद भारत का नंबर आता है। पाकिस्तान तो इस गिनती में कहीं है भी नहीं, और वो पूरी ताकत लगाकर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की क्षमता हासिल करना भी चाहे तो उसे 10 से 20 साल लग जाएंगे। जबकि भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD की डबल सिक्योरिटी लेयर की क्षमता है और यह पूरी तरह तैयार है। इस जबरदस्त क्षमता को हासिल करना आसान नहीं था। भारत ने इसे अमेरिका से लड़ाई मोल लेकर हासिल किया, पूरी तरह अपने दम पर हासिल किया और उन मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों, उन घेराबंदियों से जूझकर हासिल किया जो हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए हम पर थोपी गई थी। यह भी राष्ट्र गर्व की जबरदस्त कहानी, आपको बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन पहले हमारे बैलिस्टिक मिसाइल पावर की वो कहानी जो पाकिस्तान को दहला रही है, चीन को चौंका रही है। अब मजे की बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है फर्स्ट टेस्ट करना जी। और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी और इंडिया अब वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था। ये परीक्षण भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार फतेह 1, फतेह 2 और चीन की तकनीक पर आधारित P282 जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान और चीन को बता दिया है कि आंख उठाकर भी देखा तो उसकी खैर नहीं। इंडिया, मेरे ख्याल वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ DRDO के DRDO जिस तरीके से हमारे लिए एंटी शिप और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करता चला जा रहा है। और अब तो हम ये देख रहे हैं कि 2000 से 5000 किलोमीटर से दूर वाली भी जो IRBMs की जो कैटेगरी है उसके अगेंस्ट भी हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल रिसेंटली अगर देखा जाए जिस ट्रेंड को, इंडिया इज हेडिंग फॉर, मेरे ख्याल क्या पैट्रियट, क्या थार्ड, क्या आयरन डोम, हमारा अपना भारतीय डोम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि भारत ने अब इनको जो है मिसाइल्स की और वॉर हेड्स की मेटिंग भी एक लिहाज से कर ली है। ये तशवीशनाक बात है क्योंकि कैनिस्टराइज्ड फॉर्म में उनको मिसाइल्स रखे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि अब उनको मेट कर दिया है, उन्होंने कैनिस्टर में रख दिया है। वो अब जब भी उसको फौरी तौर पर निकाल लें तो मेटिंग में जो टाइम चाहिए होता है, चाहे वो सॉलिड फ्यूल हो या लिक्विफाइड फ्यूल हो, उसमें वो टाइम जाए। सॉलिड में तो खैर चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन लिक्विफाइड अगर फ्यूल पे चलता है वॉर हेड मिसाइल तो वो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो उसके लिए जो टाइम है ना वो अब नहीं चाहिए और फिर उसको मोबिलिटी भी ज़रा उसकी आसान हो जाती है। तो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ जा रहा है भारत। तो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इटसेल्फ मीन्स के एक आर्म्स रेस की तरफ ये खिता जा रहा है। इसलिए भारत ने देखिए ना उसका जो डिफेंस बजट है तकरीबन इस वक्त $92 बिलियन का है। पाकिस्तान का तो कहीं मुकाबला नहीं, हमारा भी 11 बिलियन या $12 बिलियन का। और दर्शकों, चलिए हम आपको एक बड़ा अपडेट देते हैं। DRDO की अब तक की सबसे बड़ी सफलता आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम की सफल टेस्टिंग रही है। इसने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। असल में दोस्तों, इसकी रेंज 2000 से 5000 किलोमीटर बताई जा रही है। जी हाँ,
दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है, भारत के स्वदेशी आयरन डोम में 2000 से 5000 किलोमीटर की स्पीड से आ रही दुश्मन की मिसाइलों को सफलतापूर्वक मार गिराने की क्षमता है। इसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और भारत उन लोगों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास इस समय दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है। असल में दोस्तों, ये मिशन सुदर्शन चक्र से जुड़ा है जिसे देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।